प्रत्यंगिरा माता, जिसे निकुंभला माता भी कहा जाता है, शक्तिवाद से जुड़ी एक हिंदू देवी है। उन्हें नरसिंह की स्त्री ऊर्जा और पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। त्रिपुरा रहस्य के अनुसार वह त्रिपुर सुंदरी के क्रोध की शुद्ध अभिव्यक्ति है। वेदों में प्रत्यंगिरा को अथर्ववेद और जादुई मंत्रों की देवी अथवा भद्रकाली के रूप में दर्शाया गया है। नरसिंह सप्तमात्रिका मात्र देवी का हिस्सा है। कई हिंदू ग्रंथ हैं जो नरसिंह की विभिन्न किंवदंतियों का वर्णन करते हैं। देवी महात्म्यम की एक कहानी में नरसिंह सप्तमात्रिकाओं में से एक थी या 7 मात्र देवियों में से एक थी जो देवी महादेवी के रूप थी। वे शुंभ और निशुंभ नामक असुरों को हराने के लिए एकत्रित हुई थी, जिन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। 5 कई पुराणों के अनुसार कृतयुग के अंत में ब्रह्मांड से एक चमकती हुई चिंगारी प्रकट हुई और विपुलासुर नामक एक दुष्ट राक्षस में परिवर्तित हो गई। विपुलासुर ने 8 ऋषियों के एक समूह को परेशान किया जो अष्टलक्ष्मी के अनुष्ठान कर रहे थे। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गयी, जिन्होंने एक पवित्र कमल के फूल को कवच या एक मजबूत ढाल में बदल दिया। ये भी उल्लेख किया गया है कि जिस कमल को बदला गया था उसमें 562 पंखुड़ियां थीं। ढाल ने 8 ऋषियों को एक बड़ी सुरक्षा प्रदान की, जिससे वे बिना किसी व्यवधान के पवित्र अनुष्ठान कर सके। इसके बाद महादेवी ने नरसिंही का रूप धारण किया और राक्षस विपुलासुर को हराया और मार डाला। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथे अवतार नरसिंह ने अनियंत्रित असुर राजा हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। हिरण्यकश्यप के शरीर में निहित बुरी ऊर्जाओं के कारण नरसिंह उग्र और अजेय हो गए थे। कहानी प्रहलाद द्वारा नरसिंह को शांत करने के साथ समाप्त होती है और वह विष्णु के रूप में अपना असली रूप ग्रहण करने के बाद वैकुंठ लौट आते हैं। 7 शक परंपरा में शिव ने शरभ का रूप धारण किया, जो पक्षी सिंह का संकर रूप था। शरभ ने नरसिंह को अपने पंजों में उठाने की कोशिश की, लेकिन नरसिंह ने बदले में गंधभैरव का रूप धारण किया और शरभ को निगल लिया। शरभ के रूप में शिव की प्रार्थना पर शक्ति ने प्रत्यंगिरा का रूप धारण किया और शरभ के सिर से प्रकट हुई, नरसिंह को शांत किया और उनकी पत्नी नरसिंही के रूप में उनकी जगह ले ली, जिसके बाद नरसिंह ने शरभ को छोड़ दिया। प्रति शब्द का अर्थ है उलटना और अंगिरस का अर्थ है हमला करना। इस प्रकार देवी प्रत्यंगिरा वह है जो किसी भी काले जादू के हमले को उलट देती है। दक्षिण भारत के मंदिरों में उन्हें अथवा भद्रकाली के रूप में भी स्तुति की जाती है, क्योंकि उन्हें अथर्ववेद का अवतार माना जाता है। कुछ छवियों में उन्हें काले रंग की भयानक आकृति वाली, लाल आंखों वाली, सिंह के चेहरे वाली और शेर की सवारी करती या काले वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। उन्होंने मानव खोपड़ियों की माला पहनी हुई है, उनके बाल खड़े हैं और वह अपने 4 हाथों में एक त्रिशूल, एक फंदा के रूप में एक सर्प, एक हाथ डमरू और एक खोपड़ी रखती है। वह शरभ से जुड़ी हुई है और उनका एक भिन्न रूप है अथवा भद्रकाली। उन्हें जादू टोने से उत्पन्न प्रभावों का एक शक्तिशाली विकर्षक माना जाता है और कहा जाता है कि उनमें अधर्म करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जब नरसिंह अपने सिंह के अयाल को हिलाते हैं तो वे तारों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। प्रत्यंगिरा का उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में भी किया गया है। इंद्रजीत ने निकुंबाला यज्ञ करना शुरू किया, जो निकुंबाला प्रत्यंगिरा का दूसरा नाम है, की पूजा करने का एक अनुष्ठान था, जबकि राम और उनके सैनिक लंका में युद्ध कर रहे थे। हनुमान के उस स्थल पर पहुंचने और अनुष्ठान को रोकने के बारे में बताया गया है, क्योंकि इसके पूरा होने से इंद्रजीत को जयता प्राप्त होती। 13 परिणाम स्वरूप लक्ष्मण लंका के युद्ध में इंद्रजीत को हराने और मारने में सक्षम थे। तंत्र देवताओं को शांत, उग्र, क्रोधित, प्रचंड, भयानक, घोरा, भयानक और तीव्र क्रूर के रूप में वर्गीकृत करता है। प्रत्यंगिरा को तीव्र मूर्ति माना जाता है। प्रत्यंगिरा पूजा उन लोगों के लिए सख्त वर्जित है जो नामधारी भक्ति रखते हैं। प्रत्यंगिरा पूजा केवल तंत्र में पारंगत गुरु के मार्गदर्शन में की जाती है।